फैंटेसी एडवेंचर मूवी देखना चाहते हैं तो आज का ये काउंटडाउन स्पेशली आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे अनोखे मूवीज के बारे में जो कि आपको एक अलग ही इपिक एडवेंचर पर लेकर जाने वाली होगी। और इन मूवीज को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, इसका मतलब है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। एक राजा जिसकी अचानक से ही मौत हो जाती है, यानी कि वो एक राज्य जीतता है और उस राज्य में जैसे ही उसका राज्य अभिषेक होने वाला होता है उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है और पूरा का पूरा इल्जाम उसके बेटे पर आ जाता है। लेकिन उसका मुंह बोला बेटा, जो कि किसी भी तरह से इस इल्जाम से बाहर निकलना चाहता है और अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहता है, और इस मुसीबत से निकलने के लिए उसे टाइम को ही बदलना पड़ता है, यानी कि वो पास्ट में जाकर इस गलती को किसी भी तरह से सुधारना चाहता है। लेकिन वो पास्ट में किस तरह जाता है और अपनी गलतियों को किस तरह सुधारता है, ये जानने के लिए आप इस मूवी को एक बार जरूर देखिए। पूरी की पूरी मूवी एक्चुअल में एक गेमिंग कॉन्सेप्ट है और यकीन मानिए दोस्तों, इस मूवी में आप एक ऐसी एडवेंचर एंजॉय करने वाले होंगे जिसे आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। मूवी आप बार बार देखना चाहेंगे। इसे रिलीज की गई थी 2010 में। इसे आप देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो पर और इस मूवी का नाम है द प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम। हेडिस और जियोस की मारामारी चलती ही रहती है। अचानक से ही हेडिस जियोस को बंदी बना लेता है, लेकिन इस बात की खबर उसके बेटे को लग जाती है और उसका बेटा किसी भी तरह से, यानी कि अपने पिता जियोस को किसी भी तरह से बचाना चाहता है हेडिस के हाथों से, और लास्ट तक वो अपने पिता को हेडिस के हाथों से बचाने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। यही एडवेंचर आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इस मूवी में आप कुछ अलग लेवल की एक्शन एंजॉय करने वाले होंगे। मूवी आपको एक अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड दिखाने वाली होगी। इसे आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है। इसे रिलीज की गई थी 2012 में और इस मूवी का नाम है द वर्थ ऑफ टाइटन। इसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। एक ऐसी मूवी जिसे आप बार बार देखना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, द ओडेसी अगर आपको पसंद आई है तो यकीन मानिए इस मूवी को तो आप किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहेंगे। इसकी कहानी की शुरुआत होती है ट्रॉय से। या ऑब्वियसली दोस्तों, ट्रॉय के बारे में तो आपने द हेडिस में जान ही लिया होगा। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी मूवी ट्रॉय के पूरे हिस्ट्री को आपके सामने बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करती है। यकीन मानिए दोस्तों, इसमें जिस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं, आप हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले होंगे। ट्रॉय का युद्ध किस तरह स्टार्ट होता है, इवन इस युद्ध में कितनी सारी जाने जाती हैं और इस युद्ध का खात्मा किस तरह होता है, ये सारी की सारी चीज़ें ये मूवी आपके सामने प्रेजेंट करती है। ये मूवी आपके सामने ट्रॉय के पूरे हिस्ट्री को ही रख देती है। लेकिन दोस्तों, इस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसे सीन नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है। इसे आप देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। इसे रिलीज की गई थी 2004 में और इस मूवी का नाम है ट्रॉय। एक राजा जो कि अपने आप को भगवान मानना शुरू कर देता है और वो भगवान की पूजा करने से भी इनकार कर देता है। इसी बीच हेडिस उसी के राज्य में प्रकट होते हैं और उसकी बेटी को ये अभिशाप देते हैं कि उसकी बेटी के साथ पूरा का पूरा राज्य ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी राज्य में जियोस का बेटा भी रह रहा होता है और उसे यह दायित्व दिया जाता है कि वो किसी भी तरह से मेडुसा के सर को लेकर आए और दानव को हराए। अगर दानव हार जाता है तो उसका राज्य भी बच जाएगा और उसकी बेटी भी बच जाएगी। लेकिन यह बंदा अपने इस एडवेंचर में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। मूवी आपको सच में एक अलग ही एडवेंचर प्रेजेंट करने वाली होगी। यकीन मानिए दोस्तों, इस मूवी को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, इसका मतलब है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। इसे आप चाहे तो पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसे आप देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। इसे रिलीज की गई थी 2010 में और इस मूवी का नाम है क्लैश ऑफ टाइटंस। दोस्तों, इस मूवी को मैं जितनी बार देखता हूँ, ये मूवी मेरे लिए मतलब नई ही लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी कहानी की शुरुआत होती है टॉम क्रूज से, जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर हैं। वो समुराई के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही वो घायल हो जाते हैं। लेकिन उनकी मदद कुछ समुराई ही करती है, यानी कि एक समुराई वाली गाँव करती है और यहीं से कहानी अलग हो जाती है। टॉम क्रूज समुराई के समुदाय में आ जाता है और वो किसी भी तरह से इस गांव को नहीं छोड़ना चाहता है। इवन लास्ट तक वो इस गांव का हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ये जानने के लिए आप इस मूवी को एक बार जरूर देखिए। मूवी की प्रेजेंटेशन सच में ऑसम है और मूवी एटलीस्ट आपको पल भर भी बोरियत फील नहीं करवाएगी। इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इसे रिलीज की गई थी 2003 में और इस मूवी का नाम है द लास्ट समुराई। दोस्तों, एक ऐसी मूवी जिसे समझने के लिए आपके पास एटलीस्ट 50 ग्राम दिमाग तो जरूर होना चाहिए। ये मूवी एक्चुअल में देवता और असुरों के फाइट्स को दिखाती है, लेकिन दूसरे ही तरफ एक असुर जो कि किसी भी तरह से अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है और डीमन के पूरे मतलब टाइटन के
पूरे इतिहास को ही बदलना चाहता है। लेकिन इसी बीच हमारे जूस जो इस दैत्य को रोकना चाहते हैं, लेकिन इस दैत्य को वो नहीं रोक सकते हैं क्योंकि भाग्य में लिखा हुआ रहता है कि उसकी मृत्यु एक इमोर्टल के हाथों ही होगी। लेकिन असल में ये इमोर्टल कौन है और ये इमोर्टल अपने काम को सफल कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। इसे भी आप अपने फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसे सीन नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसे आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर। इसे रिलीज की गई थी 2011 में और इस मूवी का नाम है द इमोर्टल्स। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।